यंग प्लेयर्स रोहित शर्मा से क्या सीखते हैं? बहुत कुछ है सीखने को, बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपको ऐसा, अगर आप उनके साथ खेल रहे हो ना, वो आपको ऐसा दिमाग दे देते हैं कि आपको ना समझ आ जाती है आपको किस टाइम पे क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझा के चलते हैं हर चीज़। आप फील्ड में हो, आपको फील्ड पे सब कुछ समझा के चलते हैं कि इस टाइम पे ये करना है हमें। तो आप उनके साथ टाइम बिता रहे हो तो आप भी तो ग्रो कर रहे हो ना, आप वो चीज़ सीख रहे हो। स्ट्रैटेजी, हाँ, हर चीज की बहुत स्ट्रैटेजी। ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी है कि ये चीज़ ऐसे करेंगे और ऐसे होगी। हर सिचुएशन की, हाँ, हर प्लेयर की ऑल्सो, बिल्कुल। राइट? पता है आजकल एक मीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहाँ सारे रोहित और कोहली फैंस ये कह रहे हैं कि यार अभी पता चलता है कि थाला की एक बॉल की बैटिंग देखकर सबका दिल क्यों भरता है। क्योंकि जब आपके खुद के आइडल्स ऑलमोस्ट रिटायर करने वाला है ना, बिल्कुल, आपको उनकी बैटिंग देखनी है बिल्कुल, ना। देखो, आप क्रिकेटर हो और उसके साथ साथ आप श्योर आप क्रिकेट फैन भी बिल्कुल। हो, तो उस फैन पर्सपेक्टिव से इन दोनों के बारे में बताइए यार। मतलब जब नाम आया था टीम में, तो सबसे पहला दिमाग में थॉट ये था, यार रोहित भाई और विराट भाई के साथ खेलना है। वो लेजेंड है, उनके साथ शेयर करोगे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं टीम में गया पहली बार श्रीलंका टूर पे रोहित भाई और विराट भाई के साथ। मतलब मैं ग्राउंड में था और उन्होंने ऐसे बुला के मेरे से बात करी, रोहित भाई ने मुझे बुलाया, मेरे से बात करी ग्राउंड में खड़े होके। उन्होंने 20-25 मिनट खड़े होके मुझे इतनी चीज़ें समझा दी। और वो जब वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुई और मैं जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो पहली बार आया हूँ यार, इन्होंने मेरे को इतना अच्छी चीज़ें समझा दी। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि यार मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। वहीं नेट्स में जब मैं विराट भाई को बॉल डाल रहा होता हूँ, तो भैया हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि एज अ बैट्समैन, मैं श्रीलंका टूर की ही मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं नेट्स में बॉल डाल रहा था, मेरा तो पहला टूर था, इतना उन्होंने भी मुझे देखा नहीं होगा वनडे में। मैं नेट्स में उन्हें बॉल डाल रहा था, नॉर्मल लेंथ डाले जा रहा हूँ। वो बाहर आए, मतलब दूसरा बैट्समैन गया अंदर, उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि तू अगर यहाँ फोकस करेगा तो तुझे क्या नाम है बेनिफिट मिलेगा। वो चीज़ फिर मैंने नेट में की, उन्होंने फिर मुझे दोबारा आके दोबारा रिमाइंड कराई कि जो मैंने तुझे बोला है ना उस चीज़ पे ध्यान रखियो। अब बता सकते हो कि क्या है? जैसे मैं थोड़ा पीछे बॉल डाल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि फोकस कर तो कि तू 5 और 6 मीटर के बीच में डाले, कि वहाँ से तेरी पेस पे निक लगेगा। उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि मैं थोड़ा पीछे डाल रहा था, मैं 6-7-8 मीटर डाल रहा था। उन्होंने मुझे बस ये चीज़ बोली कि 2 मीटर का डिफरेंस डाल अपनी लेंथ में, थोड़ा सा आ गया तो तेज डालता है, वहाँ से तेरे को निक मिलेगा, वहाँ से ड्राइव मारना मुश्किल है तेरे को। तो वो चीज़। एज अ यंग प्लेयर कभी ऐसा बुरा लगता है कि यार ये वाले सीनियर्स अभी रिटायर कर रहे हैं, अभी हेल्प कौन करेगा? बहुत ज़्यादा, कई बार लगता है। अभी क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब हम गए, या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी कुछ भी ले लो आप, मेरे को रोहित भाई और विराट भाई ने हमेशा एक चीज़ बोली है कि जैसे तू खेलता आया है ना, जैसे तूने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, वो कभी चेंज मत करियो। जिस हिसाब से तू फील्ड पे उतरता है वैसे ही खेलियो। जितनी बातें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उन पे कभी लाइफ में ध्यान मत दियो, क्योंकि जिस दिन अच्छा करेगा उस दिन तो अच्छी बातें होंगी ही होंगी, जिस दिन नॉर्मल भी करेगा उस दिन बुरी बातें होंगी। तो उन चीज़ों पे कभी ध्यान मत दियो, जैसे खेलता आया है ना वैसे ही खेलता रहे बस। हर्षित भाई के लिए हमने कुछ प्लान करा है। ये कुछ पुराने फोटोज़ हैं, 3-4 ही फोटो है। ओके। बस आपको देख के जो भी आपको दिल में महसूस हो जाए बताना। हाँ जी, इनका हाथ कैसा है? सर पे अभी तो अच्छा है। क्या महसूस होता है? दिव्य शक्ति निकलती है या क्या आग? स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है इनके साथ हमेशा खड़े होके, वो एक ना अपने अंदर वो आती है कि हाँ। पता है मेरी लाइफ की एक बहुत बेस्ट मोमेंट ये है जब मैंने इनके साथ एक बहुत कूल हैंडशेक किया था। बट ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि उनका हाथ ना पत्थर की तरह है। ये लोग शायद समझते हैं, हर्षित का भी। ऑनेस्टली एक्चुअली आपका हाथ और उनका हाथ काफ़ी सेम है। बट बातें क्या होती हैं इनके साथ? हमेशा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात है जब ग्राउंड पे होते हैं, और बाहर बिल्कुल चिल, बहुत बकवास। ज़्यादा भाई मज़ा आता है इनके साथ टाइम स्पेंड करने में। आपको फील ही नहीं होने देंगे ये लोग। हंसी मजाक, बाहर की बातें, सब कुछ करते हैं। तो
वो आप चेंज देखो ना, कितना सडन चेंज है एकदम फील्ड में, बिल्कुल ऐसे, और ऑफ द फील्ड बहुत ज़्यादा मस्ती। यार आप लोगों की दुनिया में इतना ज़्यादा प्रेशर और पागलपन है कि आई थिंक वो ऑन द ज़रूरी फील्ड है। ही, हाँ, ऑन द फील्ड इंटेंसिटी मेंटेन करनी हाँ। होती। ओके, Situations like Harshit Rana getting fined, does that come up at all in locker room chat? We just laugh it off. I know how Harshit is. Harshit and I are really good buds. I knew he was going to do that. He's like that only. He wears his emotion on his sleeve. Even when we went to play the Asia Cup, I played a Ranji Trophy 2 years back when he just came in. And then we did some camps. I was with him for like 2-3 months. And then I got to know how he actually was. And I think he's insane. He was shouting at Soumya Sarkar. He didn't even get him out. Someone else took a catch. He's just shouting at his face. I'm like, Harshit, run. But then he's just that character. The way he's bowling, the way he's developed. If he can keep go injury free, I think he'll be a force to reckon with. What is special about him? Like, how come he's come through now? You know how he's so aggressive and he wears his emotion on his sleeve? That brings out the best of him in high pressure situations. That game against SRH versus Kolkata, Klaasen was batting at 60 odd and they needed like 13 or 15 runs of the last over. First ball for 6. They won the game by 4 runs. He's getting the wicket and he's screaming, he's shouting, he's kissing someone, he's pointing fingers. And I'm like, yeah. Chaos is needed. Yeah, chaos is needed for you to pull off something like that. Doing all of that, you need to be a little crazy. केओस का भगवान हर्षित राणा। रियान और आप ब्रोज हैं? हाँ, या यस, अगेन प्योर गाय बहुत ज़्यादा ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्लिप जो आपने देखा, सोचा क्या? सोचा नहीं, उसके बाद मैं मिला था शायद उनसे, या फिर मैंने उन्हें कॉल करी थी। मैंने कहा क्या बात है यार, मेरे बारे में बड़ा अच्छा बोल के आए हो। बट ऐसे सारे क्लिप्स जो इंटरनेट पर फैलते हैं, क्रिकेटर्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता ना, लाइक प्रेशर फील होता है? कौन सी? इन वाली हाँ। क्लिप से? इन वाली क्लिप से प्रेशर फील नहीं होता, अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे बारे में अच्छी बातें हो रही है। क्रिकेटर्स ये चाहते हैं क्या कि उन पर भी रीले बने हाँ। सीक्रेटली? मतलब अच्छा, किसको सुनना अच्छा नहीं लगता।